दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। दोस्ती का ना एक उसूल होता है। आपस में जो यार दोस्त हैं उनके बीच में कितनी भी नाराजगी हो, कितनी भी शिकायत हो, तो वो कोशिश करते हैं कि वो शिकायतें, वो नाराजगी वो बंद कमरे में अकेले में अपने दोस्त से डिस्कस करें। दुनिया के आगे उसको बेइज्जत ना करें। दुनिया के आगे उसके सामने ऐसी स्थिति या ऐसी परिस्थिति में उसको ना डालें कि उसको बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाए। मतलब दुनिया ये ना कहे कि देखो इनका तो दोस्त ही इनके सामने खड़ा हो गया, इनका दोस्त ही इनका विरोध कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो हर दिन मोदी के लिए कोई ना कोई मुश्किल खड़ी करेंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से आज संसद में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी की पूरी सरकार घिर सकती है। घिर नहीं सकती है दोस्तों, ऐसा हंगामा हो सकता है कि सरकार का और खास तौर पर ये जो मोदी जी का विश्व गुरु वाला डंका है ना, वो फट जाएगा। और ऐसा फटेगा कि पूरी दुनिया उसका तमाशा देखेगी। दोस्तों, कल मैंने आपको ये खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिस वक्त दिल्ली में वोटिंग चल रही थी और मोदी जी प्रयागराज में महाकुंभ में डुबकी लगा रहे थे इस उम्मीद से कि उसका उनको राजनीतिक फायदा हो जाएगा, वोट में उनको फायदा हो जाएगा, उसी वक्त चोट उनको अमेरिका से लगी जब उनके दोस्त ने, डोनाल्ड ट्रंप ने एक खास विमान भेजा जिसमें करीब 104 भारतीय नागरिक थे और ये भारतीय नागरिक अवैध रूप से अमेरिका में घुसे थे। मतलब टाइमिंग देखिए डोनाल्ड ट्रंप की। और आज संसद में, राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम को 4 बजे बोलना है, लेकिन उससे पहले ही आज गौरव गोगोई ने, जो कि लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने ओम बिरला को दोस्तों एक नोटिस दे दिया है। दोस्तों, लोकसभा में डेप्यूटी लीडर गौरव गोगोई ने एडजर्नमेंट मोशन दिया है ओम बिरला को, और ये इस बात के लिए है एडजर्नमेंट मोशन to discuss the deportation over 100 Indian nationals by United States government carried out under conditions that are deeply distressing and humiliating। अब आप इस नोटिस को देखिए। इसमें कहा गया है गौरव गोगोई द्वारा, जो कि लोकसभा में डेप्यूटी लीडर हैं, मतलब राहुल गांधी के बाद टेक्निकली आते हैं लोकसभा में। तो गौरव गोगोई ने कहा है इस चिट्ठी में कि जो खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से उनको भेजा गया है वो बहुत परेशान करने वाला है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि उनके हाथों में हथकड़ी लगाई गई और करीब 104 लोगों के लिए एक वॉशरूम था, उनको खाना नहीं दिया गया, उनके लिए बहुत खराब कंडीशंस में उनको भेजा गया, क्योंकि ऐसी कोई फोटो मेरे पास नहीं है, ऐसा कोई दावा मेरे पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर गौरव गोगोई ने इसका जिक्र किया है कि बहुत डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन में उनको भेजा गया। तो गौरव गोगोई हो सकता है कि लोकसभा में आज बताएं कि वो सिचुएशन क्या है, क्योंकि दोस्तों वो जो लोग आए उनसे मीडिया ने कोई बात ही नहीं की। या हो सकता है मीडिया तो एयरपोर्ट में रुकी हुई थी, अमृतसर में उनको उतारा गया तो मीडिया तो वहां पर थी, लेकिन हैरानी इस बात की है दोस्तों कि मीडिया को उन लोगों से बात नहीं करने दी गई। यहां इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि 104 जो भारतीय हैं इनमें गुजरात के 33 लोग हैं। सबसे ज्यादा गुजरात के और हरियाणा के लोग हैं। गुजरात के 33, हरियाणा के 33, पंजाब के 30। मतलब जहां पर प्लेन रोका गया अमृतसर में, वहां के तो 30 लोग हैं, लेकिन गुजरात वहां के 33 लोग हैं। वैसे हरियाणा के 33 है, इसीलिए शायद पंजाब में प्लेन रोका गया, नहीं तो टेक्निकली अगर हरियाणा के ना होते तो प्लेन तो गुजरात में रोकना चाहिए था। यह है मोदी जी का गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल देख लीजिए आप, जिस गुजरात मॉडल के नाम पर प्रधानमंत्री बने मोदी जी 2014 में, ये उसका मॉडल है कि ये जो 104 लोग आए इनमें 33 गुजराती हैं, पंजाब के 30 हैं, यूपी के केवल 3 हैं, हरियाणा के 33 हैं, चंडीगढ़ के 2 हैं, महाराष्ट्र के 3 लोग हैं। और सबसे ज्यादा दुखद जानते हैं इसमें क्या है? सबसे ज्यादा दुखद दोस्तों ये है कि 18 वर्ष से कम आयु के 12 बच्चे हैं। 18 वर्ष से कम आयु के 12 बच्चे हैं। मतलब इतने छोटे बच्चों को कितने मुश्किल रास्तों से ये परिवार वाले ले जा रहे थे, ये जानते हुए भी उनके साथ बच्चे। मतलब अगर आपके साथ बच्चा होता है ना, तो आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में भी ले जाने से बचते हैं। कोशिश करते हैं घर वाले कि भाई घर के पुरुष चले जाएं या महिलाएं बच्चों के साथ रह लें, या फिर अगर आप कहीं गए भी हैं और आप देखते हैं बहुत भीड़ है तो आप कहते हैं कि भाई बच्चे के साथ तुम गाड़ी में ही रहो, मैं फटाफट काम कराता हूं। क्योंकि जाहिर तौर पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बच्चा है, कहीं धक्का मुक्की हो गई, कुछ हो गया, तो कोई भी परिवार नहीं चाहता कि उसका जो माइनर बच्चा है, जो 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, उसको किसी भी तरह से चोट आ जाए। लेकिन यहाँ आप देखिए ये जो लोग डिपोर्ट किए गए हैं इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के 12 बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये लोग वहां चले गए हैं, अवैध रूप से चले गए। कितना बड़ा रिस्क इन लोगों ने लिया है। और ये लोग कौन है? गुजरात के लोग हैं।
ये लोग कौन है? हरियाणा के लोग हैं, जहां 10 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है और उस हरियाणा ने दोबारा से बीजेपी को चुना है। मतलब ये वो हरियाणा है दोस्तों जो बेरोजगारी में नंबर 1 है। जो जब भी अनएम्प्लॉयमेंट का कोई आंकड़ा आता है अलग अलग एजेंसी से, भारत सरकार तो कोई आंकड़ा देती नहीं है, अलग अलग एजेंसी से, तो हरियाणा नंबर 1 पे होता है। एक वक्त में प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 हुआ करता था हरियाणा, अब अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी पे नंबर 1 होता है। और ये जो डंकी का रास्ता होता है ये आसान नहीं होता है। करीब 40-45 लाख रुपए आपको खर्च करने होते हैं। 40-45 लाख रुपए खर्च करके परिवार सहित, बच्चों सहित कोई इतना बड़ा रिस्क ले रहा है और फिर उनको वापस भेजा जा रहा है, और जिन हालात में वापस भेजा जा रहा है वो तो और डिस्ट्रेसिंग है। और इसको लेकर आज संसद में जाहिर तौर पर नोटिस दे दिया, स्थगन प्रस्ताव दे दिया। किसने? गौरव गोगोई ने। और गौरव गोगोई ने दोस्तों संसद में इस पर जबरदस्त तरीके से अपनी बात भी रखी है, कल वो मैं आगे आपको सुनाऊंगी। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी इन हालातों में अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं? व्हाई? मतलब प्रधानमंत्री मोदी के अंदर जो ईगरनेस है कि कैसे भी करके उनकी ट्रंप से मुलाकात हो जाए, उनकी विश्वगुरु वाली छवि बच जाए, ये पता चल जाए कि मेरी दोस्ती बहुत गहरी है। भाई होगी दोस्ती गहरी, लेकिन ट्रंप से मोदी की दोस्ती का भारत को क्या फायदा मिल रहा है? अब आप देखिए दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने एक अजीब सी ईगरनेस दिख रही है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। पीएम ने उनको सोशल मीडिया में बधाई दी, शपथ ग्रहण से पहले भी, शपथ ग्रहण के बाद भी। उन्होंने सोशल मीडिया में कोई आंसर नहीं किया, जबकि ऐसा होता नहीं है। सार्वजनिक तौर पर नेता, जो सोशल मीडिया एक्स है, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, उसमें एक दूसरे को बधाइयां देते हैं, फिर एक दूसरे को उसका आदर सत्कार करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी दूसरों को भी बधाई देते हैं, तो उन राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से आंसर आता है, लेकिन ट्रंप ने नहीं किया। उसके बाद तथाकथित तौर पर जयशंकर वहां गए, कहने वाले कहते रह गए। राहुल गांधी ने भी कहा लोकसभा में कि वहां न्योता लेने के लिए गए कि मोदी जी को बुला लो। बाद में जयशंकर ने कहा कि नहीं, मोदी जी को बुलाने के लिए तो मैं वहां गया ही नहीं था और मोदी जी इस तरह के कार्यक्रमों में नहीं जाते, जबकि मैंने आपको इस खबर में बताया था कि मोदी जी गए हैं 2018 में इस तरह के कार्यक्रमों में। इसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की शपथ ग्रहण के बाद एक बार फोन पर बात हुई, तो पहली बार एक खबर आई कि हाँ चलो एक बातचीत हुई। उस फोन पर जो बातचीत हुई उसको लेकर भी तरह तरह की खबरें छपी कि उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों, ये जो अवैध रूप से प्रवासी हैं भारत के, इनके लिए बात कर ली थी। और उसके बाद से ये भारत भेजने की किट शुरू हो गई है। और अब जानकारी निकल कर आई है कि 12 फरवरी को हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाए। पेरिस में एक एआई समिट है, पहले वहां था कि वही मुलाकात हो जाएगी ट्रंप से, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि ट्रंप शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां पर अपनी बात रखेंगे। तो मोदी जी पेरिस से समिट के बाद सीधा हो सकता है अमेरिका चले जाए। तो ये जो ईगरनेस है भारत की तरफ से, ये ठीक है क्या इन हालातों में, जब इतनी बुरी तरह से बार्गेन करने पर आ गए हैं ट्रंप? कभी टैरिफ के नाम पर धमका रहे हैं, 100% टैरिफ लगा दूंगा, कभी अवैध प्रवासियों के नाम पर धमका रहे हैं। मतलब, और ऐसा नहीं है कि भारत के साथ कर रहे हैं, कोलंबिया हो, मेक्सिको हो, कनाडा हो, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं किसी भी देश के लिए। अब तो गाजा के लिए भी बोल दिया उन्होंने। मतलब वो जानते हैं कि गाजा कितना सेंसिटिव इशू है मुस्लिम देशों के लिए, लेकिन गाजा के लिए भी अजीबोगरीब बयान दे दिया। एक ऐसे माहौल में जब ट्रंप ये जानते हैं कि उनके लिए आखिरी 4 साल है, उनको अपना एक तरह से एक स्टेट्समैन के तौर पर अमेरिका की राजनीति में अपने आप को स्थापित करना है, और वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले नारे के साथ आगे बढ़ना है, और वो किसी भी मुल्क को इसमें छोड़ने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी क्या बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो अगर ट्रंप हार्ड बार्गेनिंग पे आ गए तो फिर प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे? ऐसी बहुत सी चिंताएं हैं जिस पर अब संसद में बहस होगी। क्यों? क्योंकि अब स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। ओम बिरला कर सकते हैं स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट, लेकिन ये वो विदेश नीति है जिसका डंका ढोल पीटा गया पिछले 10 सालों में। इस विदेश नीति के नाम पर वोट मांगे गए। आज अंधभक्त और बीजेपी सपोर्टर भी इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि भाई ये जो अवैध रूप से भारतीयों को भेजा गया है, ये कितनी बड़ी एक तरह से बेइज्जती है भारत सरकार की। और उससे भी बड़ी बेइज्जती ये है दोस्तों कि हमारे देश के नागरिक पैसा खर्च करके अवैध रूप से दूसरे देशों में जा रहे हैं। इसका मतलब ये दोस्तों कि उनको ये बात पता है कि इतना पैसा खर्च करके वो इस देश में एक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि मैंने कहा कि विदेश नीति जिस पर मोदी जी बहुत गर्व करते हैं, विश्वगुरु लेवल के नेता की वो बन गए हैं, अब उस पर चोट है। अब उस पर संसद में बहस होगी। स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन फिर संसद में विपक्ष सवाल तो पूछेगा ही। दोस्तों विपक्ष के बहुत से लोगों ने अभी बोलना है। अभी तो बजट भाषण भी होना है, बजट पर चर्चा भी होनी है। बजट पर चर्चा होगी तब भी राहुल गांधी बोलेंगे, विपक्ष के नेता तब भी बोलेंगे। किस को चुप कराएंगे मोदी? अब ये एक ऐसी स्थिति है जिससे बीजेपी बच नहीं सकती है। और संसद में अब ये मामला उठना शुरू हो चुका है।
गौरव गोगोई ने संसद में कल अपनी बात भी रखी है इस मामले में, सुनिए। नौकरी की तलाश में सर आज हमारा युवा आज अवैध रूप धारण करके आज अमेरिका जा रहा है सर। हमने कुछ ही दिन पहले देखा कि कैसे 303 लोगों ने प्लेन चार्टर करके निकारागुआ तक गए क्योंकि वो चाहते थे कि वो अमेरिका में जाए, कि वो रोजगार के तलाश में, नौकरी के तलाश में। आज ये है, हमने ये कुछ दिन पहले डुंकी एक पिक्चर आई, डुंकी सिर्फ पिक्चर नहीं है सर, डुंकी आज सच्चाई है। पिछले 5 वर्ष में सरकार ने खुद कबूल किया है कि अमेरिका में अवैध रूप से भारतीय नागरिकों का जाना पिछले 5 वर्ष में बढ़ चुका है। लगभग 2022-23 में लगभग 90,000 भारतीय लोगों ने अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश की, कभी कनाडा के बॉर्डर पे, कभी मेक्सिको के बॉर्डर पे। वो कितने मजबूर होते हैं सर कि अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर वो कभी रोजगार के तलाश में कभी यूएई जाते हैं, कभी कनाडा जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं। आज ये है आर्थिक स्थिति, लेकिन आज महाराज इतनी ऊंची सिंहासन पर बैठे हैं, आज ये उनको दिखती नहीं है।